इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए और जो मैंडेट चोरी किया उसका पूछा जाए। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर का मुतालिबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। बल्ले का निशान लेकर जमहूरियत को सबसे बड़ा जख्म दिया गया। अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। इल्जाम तराशी, गाली, पत्थर जनी, ये सियासत अब मेरा ख्याल खत्म हो जानी चाहिए। इंतखाबात के हवाले से अगर कंसर्न है, ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। अपोजिशन का किरदार हुकूमत के किरदार से कहीं ज्यादा आम है। दूसरी जानिब सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। दिन भर तो वोटिंग हुई, रात को क्यों नेट सर्विस बंद रही। कानून कहता है आरओ ऐलान करेगा, लेकिन ऐलान नहीं किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक ना दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा 2018 में कहा 35 पंक्चर, आज कहा जा रहा है फॉर्म 45 सामने आए। ये गाली और इल्जाम की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में से किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं। दो जमातें ऐवान और जमहूरियत बचाने के लिए आपस में उनको मिलना होगा, ना मिली तो असेंबली टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना था कि कुछ लोग जज्बात में आकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इंतशार और दानिशमंदी के रास्ते में से अब किसी एक का इंतखाब करना होगा। पीपल्स पार्टी को भी चंद नशिस्तों पर निशान के मसाइल थे। EMS पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि चंद एक वाकयात से इनकार नहीं, इनके तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन, नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआविनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में मौजूद। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के काबिल समाअत होने से कबल मखदूम अली खान अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। साबिक जज भी अदालती मुआविन के तौर पर पेश हुए। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारर कहते हैं काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने दो टोक अल्फाज में कहा पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, जाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए।
फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राज़ीलियन सदर के गजा में नस्ल कुशी बयान के बाद इसराइल ब्राज़ील कशीदगी। ब्राज़ील ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। ब्राज़ील में इसराइली सफ़ीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राज़ीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राज़ीलियन सदर ने गजा में नस्ल कुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरिक़े बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समात में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समात की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा समात का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। Chanudaro is a very important program for the cultural heritage of Sindh. We are working on the early centuries of the Indus Valley civilization, which is very important because in Mohenjo-Daro, for example, these levels are not accessible because they are too deeply buried. And here we have the chance in Chanudaro to excavate these levels in mud brick from the early centuries of the Indus civilization. सिंध की सदियों पुरानी तहजीब के आसार मोहनजोदाड़ो तक महदूद नहीं। तारीख पर तहकीक करने वालों के लिए नवाब शाह के चहनजोदाड़ो का मकाम किसी खजाने से कम नहीं। मोहनजोदाड़ो से जुड़ा ये आसार कदीमा सनती मरकज़ की तस्वीर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक चहनजोदाड़ो में रवां साल खुदाई और तहकीक के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अनमोल विरसे की हिफाजत के लिए अब तक 4 दीवारी की तामीर नहीं की गई। HPL PSL 9 सीजन के चौथे दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफी ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। साउथ शकील ने 40 और जैसन रॉय ने 24 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का तोहफा। शाहीन आफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। वजीर आजम ने कहा IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाहो बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इकदामात काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की और HPL PSL 9 के कामयाब इनकाद पर खैराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज खेले। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था पता चल गया साउथ शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा मुल्तान सुल्तान्स अच्छा खेल रही है। सुनील मंच का कहना था शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। दयामर और अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़ज़र में राब्ता सड़कें बंद। दीरवाला में शदीद बर्फबारी की वजह से दीर कुमराट शाहराह कलकोट के मकाम पर बंद। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बाइस नीलम और जहलुम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह पर पत्थर गिरने के वाक़यात। बाग आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी। एलिमेंट्री बोर्ड ने पर्चे मुलतवी कर दिए। NA-15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने कहा कि आरओ को तब्दील किया गया, हमें इस पर एतराज़ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले आरओ बीमार थे, उन्होंने दरखास्त दी कि इन्हें तब्दील किया जाए। बाबर आवान बोले कहा जा रहा है पिंडी वाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक ना करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरखास्तें जमा करवा दी। अब्दुल अलीम खान की NA-117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज ने हाई कोर्ट से रुजू किया। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट मुरतब करने का हुक्म देने की इस्तदा। सऊदी एयरलाइंस की ढाका और रियाद के दरमियान परवाज की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। भारत ने बंगाली मुसाफिर होने की वजह से तैयारा मुंबई उतरने नहीं दिया। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में बांग्लादेशी शहरी की तबीयत खराब हो गई। पायलट ने करीब मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयारे का रुख मोड़ दिया। पायलट ने ATC मुंबई से इंसानी हमदर्दी पर लैंडिंग की इजाज़त तलब की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इजाज़त मिलने तक तैयारा मुंबई की लैंडिंग अप्रोच ले चुका था। ATC मुंबई ने मुतासरा मुसाफिर की कौमियत और दीगर तफसीलात मांगी और मुंबई हुक्काम ने बांग्लादेशी मुसलमान मुसाफिर को ऑफलोड करने से इनकार कर दिया। और PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा।